नमस्कार, मैं पंडित दिनेश चंद्र। गणेश चतुर्थी की धूम सब जगह देखने को मिल रही है, पूरे देश में। हालांकि ये जो त्योहार है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में, अगर आप वहां जाएं, वहां देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये त्योहार किस तरीके से, कितनी धूमधाम से यहां पे लोग मनाते हैं। मनाते तो पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है, क्योंकि ये गणेश जी के जन्म का त्योहार है। और हर शुभ कार्य के लिए, हर अच्छे कार्य के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो गणेश जी ही आते हैं। तो जब प्रथम गणेश जी आते हैं तो फिर इस त्योहार की धूम भी देश में प्रथम ही होगी, सबसे पहली ही होगी। अब ऐसे मौके पे सबसे जरूरी चीज ये होती है कि लोग बाजार जाते हैं, वहां से मूर्ति लाते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं। भाई हम बाजार जाते हैं तो परिवार के साथ गए, बच्चे भी गए। बच्चों ने देखा कि वहां जो बाजार में मूर्तियां हैं गणेश जी की, चमक धमक वाली, ये वो ताम झाम, पता नहीं क्या क्या उसमें रहता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो मूर्ति लेने जा रहे हैं ये मुख्य है, क्योंकि इसी मूर्ति की स्थापना होगी, इसी से यही मूर्ति सिद्धिपीठ बनेगी। अरे सिद्धिपीठ जो होती है ना, जो मूर्ति होती है, वही आस्थाएं जगाती है, उसी से आपको फल मिलता है। हम सुबह जगते हैं, पूजन करते हैं, गणेश जी के सामने जाते हैं, सर नमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वहां से जो आस्था होती है, जितनी आस्था बढ़ती है वो उतनी सिद्धिपीठ बन जाती है। तो हम ये देखें कि वो जो हम मूर्ति लेने जा रहे हैं वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए। हम कोशिश ये करें कि वो मूर्ति या तो सफेद हो या सिंदूरी हो। यही ज्योतिष में विधान है गणेश जी की मूर्ति का। बाकी जो मूर्तियां हैं बेचने के लिए आजकल व्यापार हो गया है, लोग तरह तरह की बना देते हैं, किसी कलर की, किसी केमिकल की। ये सब ठीक नहीं होती है। मिट्टी की बनी मूर्ति हो, सफेद हो या सिंदूरी हो, बहुत अच्छी मूर्ति मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। और वहां पे आप एक चीज और देखेंगे कि तरह तरह की मूर्तियां होती है। कुछ खड़ी मूर्ति होंगी, कुछ नृत्य करते हुए मूर्तियां होंगी, कुछ बैठी मूर्ति होंगी। अब आप वहां से जो मूर्ति लाएं तो ये आपको ध्यान देना है कि आप इस मूर्ति की स्थापना कहां करेंगे। आप घर पे करने जा रहे हैं, आप ऑफिस पे करने जा रहे हैं, कहां करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि अगर आप घर पे मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं तो वहां से, दुकान से आप मिट्टी की मूर्ति लें या धातु की मूर्ति लें, ठीक है। वहां से घर में मूर्ति स्थापना के लिए आप बैठी हुई मूर्ति लाएं और स्थापित करें। इसके अलावा अगर आप ऑफिस के लिए मूर्ति लेने जा रहे हैं कि हम अपने ऑफिस में मूर्ति की स्थापना करेंगे, तो आप ले लीजिए वहां से मूर्ति। लेकिन ये ध्यान रखिए, आप खड़ी मूर्ति लीजिए, क्योंकि ऑफिस के लिए जो खड़ी मूर्ति होती है वही बेहतर होती है। और ये क्यों होती है मैं आपको अभी बताता हूं। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि घर में बैठी मूर्ति की स्थापना क्यों अच्छी होती है, क्यों शुभ होती है, क्यों जरूरी होती है। ऐसा करने से ये होता है कि सुख समृद्धि जमती है, घर में टिकती है। अगर हम टिकने वाली मूर्ति लेते हैं और अगर हम वैसी मूर्ति लेते हैं तो टिकने के अलावा घर में जो एक परिवार में सुख शांति, इन सब चीजों का पूरा फल प्राप्त होता है। अब इस बार आप करके देखिए, आपको इसका फल मिलेगा। लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, और इस जानकारी के अभाव में, इस जानकारी के न होने से उनका ये जो पूरा तामझाम होता है, ये वो सब, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। तो जब हम इतना सब करने जा रहे हैं तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें कि हम इस तरीके से। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं ऑफिस के बारे में। ऑफिस में गणपति की कैसी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो हमने जैसा पहले की भी बताया आपको कि ऑफिस में खड़ी मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। पर अब ये होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, भाई हमारा तो ऑफिस नहीं है, हम तो अपनी दुकान लगाते हैं और घर आते हैं, घर जाते हैं। वो भी एक ऑफिस है। ऑफिस का मतलब ये होता है जहां से आपकी आजीविका का अर्जन होता है, वो है ऑफिस। आप कोई व्यापार करते हैं, उसका भी एक कुछ होता है कि आप व्यापार करते हैं, एक ऑफिस बना हुआ है, वहां पे मूर्ति की स्थापना की जाती है। लोग हर तरह की मूर्ति लगाते हैं, लेकिन ये विशेष मौके पे गणेश जी की मूर्ति जो लगाते हैं, उस पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अपने हर कार्यस्थल पर
यहां पे भी हम स्थापित करते हैं तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें कि खड़ी मूर्ति का प्रयोग करें। क्योंकि खड़ी मूर्ति का प्रयोग क्यों करें? खड़ी मूर्ति की स्थापना इसलिए करें क्योंकि जो ऑफिस होता है ना, वो स्थिर नहीं होता है। हमारा व्यापार, हमारा रोजगार ये चलायमान होता है। और गणेश जी की जो खड़ी मूर्ति होती है वो इसी चीज का प्रतीक है कि आपका व्यापार कितना चलायमान होगा, आपका रोजगार, आपकी बरकत कितनी तेज होगी, ये इन सब चीजों पर निर्भर होती है। इसलिए मित्रों, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना कि अगर आप ऑफिस में, अपने कार्यस्थल में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं तो खड़ी मूर्ति होनी चाहिए। अगर आप घर पे करने जा रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति का कलर कैसा होना चाहिए? मूर्ति का रंग सफेद होना चाहिए या फिर सिंदूरी होना चाहिए। और एक चीज और है, आपने देखा होगा कि गणेश जी को बोलते हैं ना, वो जो श्लोक है वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड का मतलब क्या होता है? कि बाईं तरफ जो सूंड हो, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जब आप लाएं मूर्ति तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बाजार में बनाने वाले, मूर्तियों को बनाने वाले तरह तरह अजीब तरह से कभी कभी मूर्तियां ऐसी बना देते हैं कि वो जो उनका जो आकार है गणेश जी का वो सही समझ में नहीं आता है। तो आप ये जरूर ध्यान दे दें कि उनकी जो सूंड हो वो बाईं तरफ पूरी होनी चाहिए, तभी वो वक्रतुंड होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें कि बाईं जो मूर्ति में उनकी जो सूंड हो वो बाईं तरफ होनी चाहिए। और आप इस बार लाइए और स्थापना कीजिए गणेश जी की। और स्थापना करने के बाद फिर आप देखिए, इस बार आपको गणेश जी बहुत ही बरकत देते हैं, बहुत ही तरक्की देते हैं, आपके जो कामनाएं हैं वो पूरी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें मेल कीजिए, हमें बताइए। इसके अलावा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करिए। और पल पल से जुड़ी ज्योतिष की जानकारी जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम वादा करते हैं हम वादा करते हैं कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से हम भविष्य में भी करते रहेंगे। आप हमसे जानकारी लीजिए, आप हमसे पूछिए, हम आपको अवश्य समाधान देंगे। नमस्कार।